Hi friend, my name is Sasi Kumar. I am a NIFT alumnus and I have completed my B Design in 2012 from NIFT Kolkata Center in Fashion Design Department. जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा, Mindset is the key to crack your NIFT entrance exam. So, mindset और आपका गोल ये दो डिफरेंट चीज़ है। ये माइंडसेट आपका हेल्प करेगा आपके गोल को अचीव करने में। तो आपका गोल तो क्लियर है ही कि आपको निफ्ट निकालना है, ठीक है। आपको निफ्ट में अच्छे रैंक लाने हैं, आपको निफ्ट में फैशन डिज़ाइन डिपार्टमेंट चाहिए या फिर जो भी आपका डिपार्टमेंट आपको चाहिए होगा। आपको निफ्ट दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, गांधीनगर ऐसे सेंटर चाहिए होंगे। तो ये सारे आपके गोल बिल्कुल ही क्लियर हैं। बट गोल क्लियर होने से कुछ नहीं होता। गोल जितने लोगों ने फॉर्म भरा होगा या फिर निफ्ट के लिए सोचा होगा, उन सब का यही गोल होगा। तो गोल इज ए कॉमन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि आपने एक गोल डिसाइड किया है, ठीक है। इस गोल को अचीव कैसे करना है ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। गोल को अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है और ना ही मुश्किल है आपके माइंड सेट को डेवलप करना। बट ये ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट डेवलप हो, आप उसको बिल्ड करें, नर्चर करें और आप अपने गोल को अचीव करें, ठीक है। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो गोल आपका है वही गोल बहुत सारे लोगों का है। तो गोल का इम्पोर्टेंस तभी है जब आप उसको अचीव करने के लिए आप एक प्लान बनाते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ फैक्टर जो आपके माइंडसेट को डेवलप करने में आपकी मदद करेगा। पहला फैक्टर है डेडिकेशन। डेडिकेशन इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस एंड टू अचीव योर गोल। अगर आपके पास डेडिकेशन है ही नहीं तो आप अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डेडिकेशन ज़रूरी है। डेडिकेशन का मतलब ये नहीं कि मैंने एक दिन डेडिकेशन दिखा दिया, 2 दिन दिखा दिया, 1 हफ्ते दिखा दिया, इवन 1 मंथ दिखा दिया। नहीं, आपको डेडिकेशन दिखाना है, जो शुरू से दिखाना है वही लास्ट तक रखना है। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्लो एंड स्टडी, ठीक है। तो आपको जो भी करना है स्लो करना है। ये नहीं कि आज मैंने एक दिन में ही मुझे सारे सिलेबस कवर कर लेने हैं, मुझे सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, मुझे सारा बात जान लेना है कि निफ्ट को कैसे क्रैक करते हैं, मुझे सारे यूट्यूब के वीडियो देख लेने हैं कि लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी एक को फॉलो करना है क्योंकि हर किसी इंसान का एक परसेप्शन अलग होता है, डिफरेंट होता है। हो सकता है उसकी बात सही हो बट उसका कहने का तरीका अलग है। तो 4 लोग 4 तरीके से एक ही बात बोलते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मेरा एडवाइस है कि आप किसी एक यूट्यूब को फॉलो करें या फिर किसी एक गाइड को या ट्यूटर को आप फॉलो करें। आप सबको एक साथ फॉलो ना करें क्योंकि ना ही आपके पास इतना टाइम है और ना ही आपको इतना मेहनत करना है। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि करना कैसे है तैयारी, और वो रैंडमली बहुत कुछ कर लेते हैं जबकि उतना कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है। उतनी चीज़ें पढ़नी ही नहीं होती है। आपको डिफ़ाइन चीज़ें पढ़नी है कि आपको क्या करना है जिससे आपको निफ्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट। तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। लोग जितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। आप अपने आसपास के लोगों को देखें कि वो कितना टाइम दे रहे हैं निफ्ट के एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए, आप उनसे ज़्यादा टाइम निकालें, ठीक है। टाइम सबके पास 24 आवर ही है, बट कुछ अगर आपको हासिल करना है तो आपका सोने का जो टाइम है, आपका गेम खेलने का टाइम है, खास करके पबजी वाला गेम, ठीक है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है। इवन लोग लूडो किंग खेल रहे हैं। तो आपको ये सारे जो गेम है, क्रिकेट खेलना या फिर गॉसिप करना, दोस्तों में बात करना बहुत लोगों को पसंद है। तो ये चीज़ों को अभी अवॉइड करना है जब तक आपका निफ्ट एंट्रेंस नहीं निकलता है, ठीक है। तो आपको एक कसम खा लेनी है कि हमें सिर्फ निफ्ट और निफ्ट पे ही ध्यान देना है। हर समय निफ्ट आपके मन में होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना है, मतलब आप जितना सोच सकते हो उससे भी आप अपना जो कैपेसिटी है प्रैक्टिस करने का बढ़ाओ। ड्राइंग में आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी कि आपको ड्राइंग फास्ट करना होता है क्योंकि निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम में टाइम कम होता है। और अगर आपने स्लो ड्राइंग करना स्टार्ट किया तब तो होने से रहा।
तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है जिससे आप फास्ट ड्राइंग कर पाओ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में और आइडिया ज़्यादा जनरेट कर पाओ, क्योंकि आइडिया जनरेट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन कंपेरिजन ऑफ कि बहुत अच्छा ड्राइंग करना। ठीक है, बहुत अच्छा ड्राइंग निफ्ट नहीं मांगता है, आपको सिर्फ एक अच्छा आइडिया देना होता है जो कि यूनिक हो। ठीक है, जो चौथा हमारा पॉइंट है इसी से रिलेटेड है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके मार्केट में आप देखिए बहुत सारे आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो डिज़ाइन से रिलेटेड है। समहाउ आपको बहुत सारे इंस्पिरेशन मिल जाएंगे कि डिज़ाइन होता क्या है, कैसे लोग कर रहे हैं। प्रोफेशनल लोग बड़े बड़े कंपनियों का होर्डिंग बैनर्स बनाते हैं, तो आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। ये आप उससे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो किस तरीके से ब्यूटीफुली सब चीज़ों को प्लेस करता है। दे आर वेरी प्रोफेशनल। ओके, सो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं बड़े ब्रांड के क्रिएटिव्स को यूज करके। जैसे आपने एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एयरटेल का अगर आपने देखा होगा तो ब्लैंक स्पेस आपको काफ़ी दिखेगा, बट वो आई कैचिंग भी होता है। ठीक है, उसने रेड कलर को काफ़ी अच्छे से यूज किया है। अगर आप रेड कलर को ज़्यादा यूज करते हो एक कंपोजिशन में तो वो शायद उतना अच्छा ना लगे जितना उसने बैलेंस किया है। ठीक है, एयरटेल का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे हैं, आइडिया का एग्जांपल ले सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको होर्डिंग्स, बैनर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बहुत सारी चीज़ों पे ये आपको देखते रखना है। आपकी आँख खुली होनी चाहिए और आँख से आपके दिमाग का कनेक्शन हमेशा कनेक्ट होना चाहिए, जिससे आपकी आंखें क्या देख रही है दिमाग को एनालाइज करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ में क्या डिज़ाइन है, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा नहीं लगा, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन से आपको सीखना चाहिए। पांचवा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है समराइज। आपको समराइज करना पड़ेगा आपने जो भी सीखा है, आपने ड्राइंग में क्या सीखा है, आपने स्केचिंग में क्या सीखा है, आपको सारा कुछ समराइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने गैड में के पेपर में आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, जो भी आपका है, इंग्लिश और क्रिएटिव पार्ट में आपके कंपोजिशन, पर्सपेक्टिव ड्राइंग, 1 पर्सपेक्टिव, 2 पर्सपेक्टिव, ये सारी चीज़ों को आपको समराइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, इसलिए आपको समराइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इन फ्यूचर एक वीडियो बनाऊंगा जिस पे मैं इसको अच्छे से और एक्सप्लेन करूंगा, बट ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जब भी हम इस तरीके के वीडियो लाएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे चैनल के कंटेंट का फ़ायदा उठा पाएँ। हमारा 6th इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिवीजन। रिवीजन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है, सिर्फ आप पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हो और नई चीज़ों को सीखते जा रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके रिजल्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। आपको बार बार चीज़ें फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप जब आगे सीख रहे हो तो एक बार पीछे को भी रिवाइज करते रहिए, जिससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको एट द लास्ट एग्ज़ाम में आपको एक बर्डन नहीं होगा कि मैं क्या भूल गया हूँ, क्या मैंने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो 7वां फैक्टर है वो है आपका कॉन्फिडेंट होना। जी हाँ, आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लास्ट मोमेंट तक ये सोच रहे हो कि यार मैंने कुछ छूट गया या फिर नहीं हुआ, नहीं, आपको लास्ट मोमेंट पे ये नहीं सोचना है। आपको शुरू से लास्ट तक ये सोचना है कि मैं जो स्टडी कर रहा हूँ मैं अपना 100% दे रहा हूँ और मैंने पूरी मेहनत की है। आपको जो भी आता है वो सही है आपका एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो ये कॉन्फिडेंस एक लेवल तक ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ठीक, कॉन्फिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंट तक ही होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक छोटा सा गैप है कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट में। तो ये गैप को आपको बना के रखना है। आपको ओवर कॉन्फिडेंट वाले फेज में नहीं जाना है कि आपकी तैयारी का सबसे अच्छी है, ठीक है, आपके आसपास के जितने लोग को आप जानते हैं उनमें आपका बेस्ट प्रिपरेशन है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन उन लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन बहुत सारे लोगों से जिनको आप जानते तक नहीं हो सकता उनकी तैयारी आपसे अच्छी हो,
बट जो आप जानते हैं उनमें उसमें आपको बेस्ट करना है। तो ये कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए कि जो मैं आज करूँगा वो बेस्ट करूँगा। ये निफ्ट के एग्ज़ाम के वाले दिन ये कॉन्फिडेंस होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ जो इसी कॉन्फिडेंस की कमी के कारण लास्ट दिन वो एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं या उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं या ऐसा कुछ ड्रॉ करके आ जाते हैं जो अपने लाइफ में उन्होंने कभी ड्रॉ नहीं किया और उसी समय उनको ड्रॉ करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम आपके लिए एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि आपको ड्राइंग किस तरीके से डेवलप करनी है। हम आपको अपने चैनल में बिल्कुल स्क्रैच से बताएंगे कि आपको एक एज ए बिगनर आपको ड्राइंग कैसे स्टार्ट करनी है, आपको डिज़ाइन और आइडिया डेवलप कैसे करना है और आपको कैसे निफ्ट के एग्ज़ाम में अपने ड्राइंग और कैट के पेपर में अटेम्प्ट करना है। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर कर सकते हैं जो आपके नज़र में है कि वो निफ्ट की तैयारी कर सकता है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। कभी भी किसी से आपको जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी हेल्प नहीं करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपटीशन आपका ख़त्म हो रहा है। ठीक है, कंपटीशन बहुत सारे लोगों से है, तो किसी का हेल्प करने से हमारा कंपटीशन बढ़ता या घटता नहीं। निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पे आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं और आपको फ्री कोर्स में इनरोल कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जस्ट आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन है चैनल का नीचे में होगा, उसको आप जाके देखिए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा जो आप हमें हमारे फ्री कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरह के कंटेंट पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो।